नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान विष्णु की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। किसी गांव में हरिया नामक एक व्यक्ति अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो अपने नाम के मुताबिक श्री हरि विष्णु का भक्त था। उसका भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। हरिया की गांव में दूध दही बेचने की एक छोटी सी दुकान थी। जब भी हरिया अपनी दुकान पर जाता तो सबसे पहले वो भगवान विष्णु के मंदिर में माथा टेकता, फिर अपनी दुकान पर जाकर अपना कार्य प्रारंभ करता। वो हमेशा हरि इच्छा का उच्चारण करता रहता। जब भी किसी को दूध दही देता, हरि इच्छा बोलता हुआ देता। बेचने वाले दूध दही का कभी भी मोलभाव नहीं करता था। ग्राहक उसे दूध दही का जो भी दाम देते, वो वही दाम हरि इच्छा कहकर रख लेता था। श्री हरि की उस पर ऐसी कृपा थी कि उसके दूध दही में बरकत रहती थी। उसका गल्ला पैसों से भरा रहता था। कुछ लोग उसे उसके भोलेपन के लिए समझाते, पर वह सब हरि इच्छा कहकर टाल देता था। एक दिन हरिया की माँ ने उससे कहा, अब समय आ गया है, तू विवाह कर ले। मैं मरने से पहले बहू और पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। माँ की आज्ञा मानकर और हरि इच्छा को जानते हुए हरिया ने दूसरे गांव में रहने वाली एक लड़की से विवाह कर लिया। सब कुछ अच्छे से हो गया। घर में बहू आ गई। एक दिन हरिया को दुकान पर जाने में देरी हो गई और वह जल्दी जल्दी बिना भोजन करे श्री हरि को प्रणाम करता हुआ दुकान पर चला गया और अपने कार्य में लग गया। वह घर से भोजन करके नहीं गया था, इसलिए माँ ने बहू से कहा कि वह हरिया को दुकान पर भोजन दे आए। बहू हरिया का भोजन लेकर दुकान पर पहुंची। दुकान पर बैठे बैठे उसने देखा कि हरिया कभी तो किसी को ज्यादा दूध दही देता है तो कभी किसी से दाम कम लेता है। ये सब देखकर उसने सोचा, ये मेरा पति तो बहुत भोला है, सब इसको बेवकूफ बना रहे हैं। उसने हरिया से कहा, ये आप दुकान कैसे चला रहे हैं? हरिया ने कहा, हरि इच्छा से, सब हरि इच्छा। अब उसकी बहू बोली, आप दुकान पर अब नहीं आएंगे, दुकान का काम अब से मैं देखूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि व्यापार कैसे किया जाता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। हरिया ने कहा, ठीक है, जैसे हरि इच्छा। अगले दिन से हरिया की पत्नी दुकान पर आने लगी। कुछ पैसे खर्च करके उसने दुकान पर काम करने वाले 2 नौकर भी रख लिए। गल्ले पर स्वयं बैठने लगी और एक एक पैसे का हिसाब रखने लगी। दूध दही भी उतना ही देती जितना कोई दाम देता था। पहले की तरह हरि इच्छा का उच्चारण अब दुकान पर सुनाई नहीं देता था। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक कम होने शुरू हो गए। दूध दही बचने लगा और बचा हुआ दूध दही शाम तक खराब हो जाता। एक सप्ताह में ही दुकान मुनाफे से घाटे में आ गई। नौकर भी काम छोड़कर भाग गए। वह परेशान होकर हरिया के पास गई और शर्मिंदा होकर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। उसने हरिया से कहा, आप जो करते थे वही मैंने भी किया। आप कम दाम लेकर अधिक वस्तु देते थे, फिर भी लाभ था, जबकि मैंने पूरे दाम में पूरा सौदा दिया, फिर भी नुकसान हुआ। अब हरिया बोला, जो हरि इच्छा होती है वही होता है, तुम मेरे साथ दुकान पर चलो। उस दिन हरिया दुकान पर बैठा और पहले की तरह हरि इच्छा कहते हुए दूध दही ग्राहकों को देने लगा। हरिया की पत्नी ने देखा कि जब हरिया किसी ग्राहक को दूध दही देता है तो उसके साथ
2 हाथ और हैं जो दूध दही दे रहे हैं, और जब दाम लेता है तो 2 हाथ उसके साथ दाम लेते हैं। यह देखकर वह चकरा गई और हरिया से पूछने लगी, ये क्या माया है? तब हरिया ने कहा, ये सब मेरे हरि की माया है। बचपन से मैं अपने हरि का भक्त हूँ। कोई भी कार्य हरि इच्छा के विपरीत मैं नहीं करता। जो भी मैं करता हूँ वो हरि इच्छा से करता हूँ। अब जिसके साथ श्री हरि स्वयं हो, उसे घाटा कैसे हो सकता है? उसकी पत्नी उसके चरणों में गिर गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। उस दिन से हरिया और उसकी पत्नी दोनों हरि इच्छा के अनुसार अपनी दुकान चलाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।